हेलो दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि शी हाउ से मिलने के लिए शेगेटेरियस और मा युआन ट्राइब के दो गॉड्स आए होते हैं। साथ में इन दोनों ही ट्राइब के जिन कल्टीवेटर ने शी हाउ को ऑफेंड किया था, वो दोनों ही गॉड उन सारे ही कल्टीवेटर्स के सर को एक प्लेट में सजा करके शी हाउ को गिफ्ट कर देते हैं और साथ में कंपनसेशन के लिए शी हाउ को वो बताते हैं कि अगर आप हमें माफ़ कर देते हैं तो हम इमॉर्टल किंगडम के एक ऐसे हेवनली ट्री के बारे में आपको बताएंगे जहाँ पे आप जा करके हेवनली गॉड फ्रूट को हासिल कर सकते हैं और साथ में इमॉर्टेलिटी एलेक्सर भी, मगर वो जगह बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। और तभी हम देखते हैं कि शी हाउ उन लोगों से इम्प्रेस हो जाता है और थंडर डिवाइन लिक्विड उन लोगों को दे देता है। और तभी एक कल्टीवेटर उन लोग को आके बताता है कि निंग शुआन अपने कुछ साथियों के साथ ब्रदर शी हाउ के ऊपर अटैक करने के लिए आ रहा है। ये जान करके शी हाउ और उसकी पूरी टीम निंग शुआन का सामना करने के लिए वहां से निकल जाती है। मेरे प्यारे दोस्तों, बिना देर के इस एपिसोड को हम स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें निंग शुआन को दिखाया जाता है जो कि ऑलरेडी सोल लैंड में इंटर कर चुका था। उसे देख करके जितने भी आम लोग होते हैं वो काफ़ी हैरान हो जाते हैं क्योंकि निंग शुआन इमॉर्टल किंगडम में 6th किंग से नाम से फेमस था और इसे लॉर्ड ऑफ वेस्टर्न लैंड भी कहा जाता है। और तभी हम देखते हैं कि निंग शुआन काफ़ी तेज़ी से शी हाउ का शिकार करने के लिए अपने साथियों के साथ आगे बढ़ रहा होता है और कहता है कि शी हाउ, इस बार मैं तुम्हें किसी भी कीमत पे छोड़ने वाला नहीं हूँ। इसका ये कहना ही था, तभी उसके सामने आसमान में क्रैक्स पड़ने लगते हैं। वो अपने साथियों के साथ रुक जाता है और तभी उसके सामने एक पोर्टल अपीयर होता है। तो देख करके निंग शुआन के सारे साथी काफ़ी शॉक्ड होते हैं और तभी उस पोर्टल में से निकलता है शी हाउ एंड सिस्टर गु जियान जून और वो स्केलेटन गॉड, जिसे देख करके निंग शुआन बिना ही वक्त ज़ाया किए शी हाउ के ऊपर काफ़ी पावरफुल गॉड पाम अटैक कर देता है। उस पाम अटैक को अपनी तरफ आता हुआ देख करके शी हाउ तो कहता है कि लिटिल निंग शुआन, तुम्हें क्या लगता है कि तुम इस पाम अटैक से मेरा यहाँ पे कुछ बिगाड़ सकते हो? तभी हम उस स्केलेटन गॉड को देखते हैं जो कि अपनी पावर को समन करता है, जिसकी वजह से उसके पीछे एक जाइंट सी स्केलेटन बॉडी आने लगती है और वो स्केलेटन बॉडी धीरे धीरे करके आसमान की ओर जाने लगती है। ये देख करके नीचे खड़े हुए सारे लोग काफ़ी ज़्यादा दहशत में आ जाते हैं कि आखिर इन दोनों ही गॉड की फाइट में अब क्या होने वाला है। और तभी वो स्केलेटन गॉड अपनी धर्मा बॉडी को समन कर लेता है और तुरंत उसके अंदर समा जाता है। और यहाँ पे निंग शुआन भी अपने पाम अटैक की पावर को बढ़ा देता है। तभी हम उस स्केलेटन गॉड को देखते हैं जो कि काफी पावरफुल फीस्ट अटैक सीधा ही निंग शुआन के पाम अटैक के ऊपर कर देता है। ये दोनों ही अटैक आपस में जैसे ही टकराते हैं आसपास की पूरी जगह हिल जाती है और निंग शुआन का ये पाम अटैक डिस्ट्रॉय हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि शी हाउ के ऊपर एक और काफ़ी पावरफुल जाइंट स्वॉर्ड से अटैक हो जाता है, जिसे देख करके निंग शुआन मुस्कुराना शुरू कर देता है। वहीं पे एंसेस्टर गु जियान जून वो तुरंत अपनी पावर को रिलीज करते हैं और अपनी धर्मा बॉडी को वहाँ पे समन करने लगते हैं। उनकी धर्मा बॉडी जैसे जैसे आसमान में आ रही होती है पूरी जगह वाइब्रेट करने लगती है उनकी ऑरा से। और तभी हम देखते हैं कि वो भी अपनी धर्मा बॉडी के अंदर समा जाते हैं और काफ़ी पावरफुल एनर्जी बॉल अटैक सीधा ही उस जाइंट सी शॉट के ऊपर कर देते हैं। ये अटैक जैसे ही आपस में टकराते हैं एंसेस्टर गु जियान जून का अटैक उस शॉट के तो पर खच्चे उड़ा देता है। और तभी हम देखते हैं कि निंग शुआन का साथी जो कि रेड गॉड था वो वहाँ पे खड़ा होकर के शी हाउ से कहता है कि शी हाउ, यहाँ पे सिर्फ तुम्हारे सपोर्ट में 2 ही गॉड्स हैं और हम यहाँ पे काफ़ी सारे हैं। मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पे ये दोनों गॉड तुम्हें बचा पाएंगे, इसलिए तुम उस डिवाइन थंडर लिक्विड को हमें सौंप दो, तो हो सकता है कि हम तुम्हारी प्रोटेक्शन में खड़े हो जाएं। उसकी बकवास को सुन करके शी हाउ कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारी ये 2 कौड़ी की बातों में आ जाऊंगा? मैं यहाँ पे खुद की प्रोटेक्शन कर सकता हूँ। और रही बात मेरे पीछे मेरे कितने सपोर्टर हैं, तो अपनी आंखें खोल करके देख लो। ये कहने के साथ शी हाउ अपने पीछे जो धुन होती है उसको हटा देता है। जैसे ही बादल हटते हैं शी हाउ के पीछे 5 एंशियन गॉड अपीयर हो जाते हैं। उन 5 एंशियन गॉड की पावर को देख करके निंग शुआन के तो होश उड़ जाते हैं। वो आंखें फाड़ फाड़ के शी हाउ की ओर देखता है और तुरंत
ट्री क्लैन के एंसेस्टर से कहता है कि शी हाउ के सपोर्ट में तो सिर्फ सोल लैंड के एंसेस्टर गुजियान जून और 8 आर्म एल्डर ही थे, तो आखिर ये 3 और कल्टीवेटर कहां से आ गए। और तभी माई युआन ट्राइब के गॉड अपने तीर और कमान को समन कर लेते हैं और वहीं पे सेगिटेरियस ट्राइब के गॉड वो भी अपने जाइंट फॉर्म में आकर के काफी पावरफुल एनर्जी बॉल को समन कर रहे होते हैं और सच में इनका भी ऑरा काफी खतरनाक होता है। वहीं पे वो वाइट गॉड भी अपनी पावर को समन कर लेता है। वहीं पे एंसेस्टर गुजियान जून और उनके साथ में वो स्केलेटन गॉड वो सब के सब एक लाइन में खड़े होकर के निंगशुआन की टीम के ऊपर अपनी अपनी पावर को समन कर लेते हैं और एक साथ में ही तैयार हो जाते हैं उन सब के ऊपर अटैक करने के लिए। और वो लोग काफ़ी पावरफुल कंबाइंड अटैक सीधा ही निंगशुआन की टीम पे कर देते हैं। निंगशुआन और वो ट्री क्लैन का एंसेस्टर वो दोनों पीछे चले जाते हैं और आगे रह जाते हैं तो सिर्फ उनके साथ ही, जहाँ पे वो सब निंगशुआन और ट्री क्लैन के एंसेस्टर से हेल्प मांग रहे होते हैं, मगर वो दोनों ही बुज़दिल उन लोगों को देख करके वहाँ से भाग जाते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि वो लोग यहाँ पे इन लोगों का सामना नहीं कर सकते हैं। और तभी उन लोगों के साथ ही सच में शी हाउ की टीम का मुकाबला नहीं कर पाते हैं और एक ब्लास्ट के साथ उनकी जान वहाँ पे चली जाती है। मगर ये ब्लास्ट इतना ज़्यादा खतरनाक होता है कि आसपास का सारा घर तबाह हो जाता है। वहीं पे शी हाउ काफ़ी तेज़ी से निंगशुआन का पीछा कर रहा होता है। तभी निंगशुआन एक पोर्टल को ओपन करके वहाँ से किसी मिस्टीरियस टाइप की रूट को अपनी तरफ बुलाता है और उस रूट को पकड़ के सीधा जल्द से जल्द वहाँ से भाग जाता है। और जैसे ही शी हाउ वहाँ पे पहुँचता वो पोर्टल वहाँ पे बंद हो जाता है। तभी शी हाउ की टीम भी वहाँ पे आ जाती है और वहीं पे शी हाउ कहता है कि निंगशुआन और ट्री क्लैन का एंसेस्टर जियाओ लुइजी वो दोनों ही हमारे हाथ से निकल चुके हैं और मुझे ऐसा लगता है कि फ्यूचर में कोई ना कोई बड़ा खतरा ये हम लोगों के ऊपर लेकर के ज़रूर आएंगे, क्योंकि ये निंगशुआन का बच्चा हमेशा ही मेरे आसपास घूमता रहता है। रही बात इन दोनों की, तो नेक्स्ट टाइम अगर ये हम लोग को मिलेंगे तो सबसे पहला अटैक हम इनके ही ऊपर करेंगे। और तभी माई युआन ट्राइब का गॉड शी हाउ से कहता है कि ब्रदर शी हाउ, अब वक्त आ चुका है कि आप इमॉर्टल किंगडम के डीप में जा करके उन 4 हेवनली ट्रीज को हासिल करें और साथ में लेजेंडरी एलेक्सर को भी, जो कि आपको इमॉर्टलिटी के नेक्स्ट पाथ पे पहुंचाएगा। तभी सीन शिफ्ट होता है और शी हाउ एक पोर्टल के सामने खड़ा होता है और कहता है कि सच में एंशियंट फॉरबिडन लैंड का ऑरा काफी ज्यादा मर्डरस ऑरा है। और साथ में शी हाउ कहता है कि जैसा कि माई युआन कि गॉड ने मुझसे कहा था कि मुझे यहाँ पे एक हेवनली गॉड फ्रूट मिल सकता है और साथ में एक लेजेंडरी एलेक्सर, तो इसके लिए मैं ये रिस्क उठाने के लिए तैयार हूँ। और साथ में शी हाउ के सामने कई सारे मल्टीपल पोर्टल ओपन हो जाते हैं और उसमें से कई सारे अटैक शी हाउ को आके लगते हैं, जिसकी वजह से शी हाउ की बॉडी से ब्लड काफ़ी तेज़ी से निकल रहा होता है, मगर वो फिर भी अपनी जगह पे खड़ा रहता है और उन सारे अटैक को डॉज कर रहा होता है। और तभी शी हाउ अपनी पावर को रिलीज करता है और कहता है कि मुझे जल्द से जल्द अपने सामने एक स्पिरिचुअल शील्ड बनानी होगी। ये कह करके वो तुरंत अपने सामने एक जाइंट सी स्पिरिचुअल शील्ड को बना देता है और वो सारे अटैक अब उस स्पिरिचुअल शील्ड पे लग रहे होते हैं। मगर शी हाउ अपनी पूरी जान लगा करके अपनी शील्ड के सहारे आगे बढ़ता है और वो यहाँ पे फर्स्ट स्टेज को कंप्लीट कर देता है। तभी शी हाउ के ऊपर कई सारे स्लैश अटैक बहुत तेज़ी से होने लगते हैं, जिससे शायद अब शी हाउ की ये शील्ड रोक नहीं पाएगी। ये जानते ही शी हाउ तुरंत अपने इमॉर्टल आर्मर को पहन लेता है और वो सच में अपने नए इमॉर्टल आर्मर में काफ़ी ज़्यादा कूल लग रहा होता है। और तभी वो अपने ऑरा प्रेशर को रिलीज़ करता है, जिसकी वजह से वो सारे स्लैश अटैक वहीं पे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। और तभी शी हाउ उड़ते हुए काफ़ी तेज़ी से आगे की ओर निकलने लगता है, जहाँ पे उसे थंडर, फायर और वाटर के टोस्टर नजर आते हैं। और तभी शी हाउ आगे बढ़ के एक जगह पे आकर के लैंड करता है और उसके सामने एक स्केलेटन होता है। उसे देख करके शी हाउ कहता है कि सच में यहाँ पे आसपास का ऑरा बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है। और तभी शी हाउ कहता है कि मुझे लगता है कि ये सब कुछ यहाँ पे जितनी तबाही हुई है वो सब बैटल ऑफ इमॉर्टल एरा में हुई होगी और इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा डैमेज हेवन और अर्थ को उठाना पड़ा होगा। और तभी वो थंडर स्ट्राइक शी हाउ के ऊपर होने लगती है, मगर शी हाउ कहता है कि मैंने ना जाने कितनी हाई एट्रीब्यूट की पावरफुल हेवनली थंडर ट्राइबुलेशन को फेस किया है, पर उन थंडर ट्राइबुलेशन को अगर इस थंडर स्ट्राइक से कंपेयर किया जाए तो ये स्ट्राइक उसके सामने कुछ भी नहीं है। ये कह करके शी हाउ खड़ा हो जाता है और मुस्कुराने लगता है। और तभी शी हाउ के सामने
कुछ और पोर्टल अपीयर हो जाते हैं, जिसे देख करके शियाओ कहता है कि अब मैं शायद इन सब से बहुत ज़्यादा खेल चुका हूँ। ये कह करके वो अपनी पावर को रिलीज़ करता है और उड़ते हुए आगे बढ़ जाता है। तभी सीन शिफ्ट होता है और शियाओ एक अलग सी जगह पे आ जाता है, जहाँ पे चारों तरफ उसके ऊपर ठंडर गिरती है और एक बंदा कहता है कि आखिर किसकी इतनी हिम्मत हो गई है कि वो मेरे फॉरबिडन लैंड में घुसने की हिम्मत कर रहा है। और वो लगातार शीहाओ के ऊपर स्ट्राइक कर भी रहा होता है, जिसे देख करके शीहाओ आगे चुपचाप बढ़ रहा होता है। मगर शीहाओ अब उग चुका था। वो गुस्से में आकर के उस कल्टीवेटर से कहता है कि अगर चुपचाप तुम मेरे सामने नहीं आए और इस थंडर स्ट्राइक को बंद नहीं किए तो तुम्हें मेरी थंडर स्ट्राइक का सामना करना होगा। शीहाओ की थंडर लाइट को देख करके उस कल्टीवेटर की फट जाती है। वो तुरंत अपनी थंडर लाइट को बंद कर देता है और कहता है कि ब्रदर, आप तो बेवजह नाराज हो रहे हैं, प्लीज आप जल्दी से आगे आए। ये और कोई नहीं, वही हेवनली ट्री होता है जिसे हम गॉड ट्री बोलेंगे। वो तुरंत शी हाउक से कहता है कि ब्रदर, आप तो ऐसे ही नाराज़ हो गए, मैं तो बस अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए नॉर्मल छोटी मोटी स्ट्राइक कर देता हूँ, और जैसा कि मैंने आपको ऑफेंड किया है इसलिए मैं आपको हेवनली गॉड फ्रूट एज अ गिफ्ट देता हूँ, प्लीज़ इसे रख लीजिए और मुझे माफ़ कर दीजिए। और तभी शी हाउ उस हेवनली गॉड फ्रूट को देख करके कहता है कि भाई, ये फ्रूट तो मेरे किसी भी काम का नहीं है क्योंकि इसकी स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत ज़्यादा कम है। और तभी वो गॉड ट्री कहता है कि ब्रदर, ऐसा कुछ भी नहीं है, जैसे ही आप इस स्पिरिचुअल हेवनली गॉड फ्रूट को कंज्यूम करेंगे, आप किसी भी कितनी भी ज़्यादा पावरफुल लाइटनिंग ट्राइबोल्यूशन को फेस कर सकते हैं और आराम से वहाँ से निकल सकते हैं, और आपके ऊपर कभी भी किसी भी तरीके की फायर कभी असर ही नहीं करेगी। और साथ में आपके ऊपर कितना भी ज़्यादा पावरफुल वाटर डिज़ास्टर ही क्यों ना आ जाए, आप उस सारे स्पिरिचुअल वाटर डिज़ास्टर को भी फेस कर लेंगे। जिसे सुन करके शीहाओ अपने मन में कहता है कि भाई, ये सारी एबिलिटी तो मेरे पास पहले से थी, मगर हाँ, अगर मैं इस हेवनली गॉड फ्रूट को और हासिल कर लेता हूँ तो हो सकता है कि मैं अपने दोस्तों और अपने रिलेटिव्स की भी मदद कर सकता हूँ। गॉड ट्री इस बात को सुन लेता है और वो तुरंत वहाँ पे अलर्ट होकर के कहता है कि ब्रदर, प्लीज़ मुझे माफ़ करिएगा, मैं यहाँ पे आपको और भी ज़्यादा स्पिरिचुअल फ्रूट नहीं दे सकता हूँ क्योंकि ये मेरी लिमिट के बाहर है। अभी एकलौता यही स्पिरिचुअल फ्रूट यहाँ पे पका था जो कि मैंने आपको दे दिया। ये कह करके वो बेचारा एकदम डर सा जाता है। तभी शियाओ कहता है कि इस गॉड ट्री को देखने से ऐसा लगता है कि ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, मगर सच्चाई ये है कि अंदर से ये काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है और थोड़ा सा डरपोक है। तो क्यों ना मैं इस बेवकूफ़ को थोड़ा और बातों में उलझा करके इससे कुछ और राज को बाहर निकालूं, और क्या पता इससे मेरा थोड़ा बहुत फ़ायदा ही हो जाए। ये कह करके शीहाओ तुरंत उस हेवनली गॉड फ्रूट को अपने पास रख लेता है। और तभी वो उस गॉड ट्री से कहता है कि ब्रदर, तुम तो यहाँ पे काफ़ी सालों से रह रहे होगे, मगर जैसा कि ये इमॉर्टल किंगडम कुछ सालों के बाद पूरी तरीके से तबाह होने वाला है, क्या तुम्हें इसके बारे में नहीं पता है? तभी वो गॉड ट्री कहता है कि आखिर ऐसा भी कुछ होने वाला है? तभी शीहाओ अपने मन में कहता है कि ये फंस रहा है। तभी वो शीहाओ कहता है कि तुम्हें नहीं पता है कि आउटसाइड के वर्ल्ड के काफ़ी सारे गॉड हमारे इस इमॉर्टल किंगडम पे अटैक कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि जल्द से जल्द वो लोग इस फॉरबिडन लैंड में भी पहुंच जाएंगे। और ये भी तुम जान लो कि वो लोग मेरी तरह सीधे तो बिल्कुल भी नहीं होंगे। ये सुन कर के बेचारा वो और भी ज़्यादा डर जाता है। तभी शीहाओ कहता है कि तुम्हें पता है, एक स्पेस क्रैक हो चुका है हमारे इस इमॉर्टल किंगडम के बाहर में, और वहाँ से कई सारे भारी मात्रा में इमॉर्टल्स यहाँ पे आने वाले हैं जो कि लगातार हमारी कई अदर ट्राइब्स के ऊपर अटैक करके उसे डिस्ट्रॉय कर दिए हैं। जिसे सुन कर के वो बेचारा ट्री और भी ज़्यादा सहम जाता है और वो वहाँ काँपने लगता है और कहता है कि ब्रदर, तो मुझे यहाँ पे क्या करना चाहिए, आप ही बता दें, आपने तो दुनिया देखी होंगी। तभी शीहाओ कहता है कि हाँ, मैंने तो दुनिया देखी है, और मैं तुम्हें बताऊं कि वो जो क्रैक है ना, वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, जिससे आउटसाइड के वर्ल्ड के सारे गॉड्स काफ़ी तेज़ी से अंदर आ रहे हैं। अगर उन लोगों के हाथ तुम लग गए तो हो सकता है कि वो लोग तुम्हें तोड़ करके यहाँ से ले जाएं और एक मेडिसिन में ट्रांसफॉर्म कर दें, या फिर हो सकता है कि कोई गॉड आए और वो अपनी डिवाइन सॉर्ड से तुम्हारे दो टुकड़े करके और तुम्हें यहाँ से ज़बरदस्ती लेकर के जाए। तभी वो गॉड ट्री एकदम रोने लगता है और कहता है कि ब्रदर, आप ही बताइए मैं यहाँ क्या करूँ।
तभी शी हाउ कहता है कि जैसा कि तुम जानते हो कि मैं काफ़ी अच्छा एक ह्यूमन कल्टीवेटर हूँ, इसलिए अगर तुम चाहो तो मेरे साथ चल सकते हो मेरी सोल सी में आकर के। जिसे सुन कर के वो गॉट्री एकदम एग्री हो जाता है। तभी वो कहता है कि ब्रदर आप प्लीज़ मुझे अपने साथ लेकर के चलें, और जैसे मेरे ये हेवनली गॉड फ्रूट धीरे धीरे करके पूरी तरीके से विकसित हो जाएंगे, मैं वो सारे हेवनली फ्रूट आपको दे दूंगा, या आप जिसको कहेंगे मैं उनको दे दूंगा। बस मेरी जान आप यहाँ पे बचा लीजिए। शी हाउ वहाँ पे एग्री हो जाता है और कहता है अगर तुम इतना मुझसे इतनी विनती कर रहे हो तो ठीक है, मैं मान जाता हूँ, चलो फिर मेरे साथ तुम यहाँ से चल सकते हो। तभी वो गॉट्री कहता है कि ब्रदर आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मेरी मदद कर रहे हैं, मगर आप मुझे ऐसे यहाँ से लेकर के नहीं जा सकते हैं, क्योंकि मैं किसी भी नॉर्मल सॉइल में कभी भी ज़िंदा नहीं रह सकता हूँ, इसलिए आपको मेरे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट बनाना होगा। ये कह कर के वो अपनी एक लीफ को तोड़ता है, जिसके अंदर उसका थोड़ा सा कह सकते हैं ब्लड एसेंस होता है, या फिर उसका स्पिरिचुअल वाटर, जो कि वो शी हाउ को देता है और कहता है कि ब्रदर आप इसे पी लें। आप जैसे ही इसे पिएंगे ये लीफ आपको एक तरफ लेकर के जाएगा, यानी कि ये लीफ आपको एक रास्ता दिखाएगा। तभी शी हाउ तुरंत उस स्पिरिचुअल वाटर को पी करके उस गॉड ट्री से कनेक्शन बना लेता है, और तभी वो गॉड ट्री कहता है कि ब्रदर ये लीफ आपको इसी फॉरबिडन लैंड में एक दूसरी डायरेक्शन में लेकर के जाएगी, जहाँ पे कई सारे इमॉर्टल किंग्स ने आपस में फाइट की थी और अपनी जान को कुर्बान कर दिया था, और वो इमॉर्टल्स की बॉडी जाकर के उन सॉइल से मिल गई थी, और वही सॉइल मुझे ज़िंदा रख सकती है, जो कि मेरी बॉडी को नरिश करेगी। आपको प्लीज़ वहाँ पे जा कर के मेरे लिए उस सॉइल को लाना होगा, तभी मैं आपके साथ चल सकता हूँ। तभी सीन शिफ्ट होता है और शी हाउ उस लीफ को फॉलो करते हुए उस फॉरबिडन लैंड में पहुंच जाता है, जहां पे कई सारे इमॉर्टल्स ने आपस में फाइट करके जान को गंवा दिया था। और वहीं पे वो गॉट्री ये भी बताता है कि वहीं पे आपको लेजेंडरी एलेक्सर भी मिलेगा, जो कि उन इमॉर्टल किंग की बॉडी से बना हुआ है। ये जान करके शी हाउ और भी एक्साइटेड होकर के आगे बढ़ रहा होता है, मगर तभी शी हाउ के सामने एक थंडर बैरियर अपीयर हो जाता है, जिसे देख करके शी हाउ काफ़ी शॉक्ड होता है और कहता है कि सडन ये अचानक से क्या चीज़ अपीयर हो गई। मगर तभी उस बैरियर में से कुछ पिंक कलर की और रेडिश में लाइट्स निकलती हैं, और एक लड़की वहाँ पे शी हाउ के सामने अपोजिट साइड में बैठी होती है, जिसे देख करके शी हाउ कहता है कि कहीं ये एक फीमेल इमॉर्टल किंग तो नहीं थी, यानी कि ये यहाँ पे मरी है। और तभी शी हाउ अपनी शील्ड को अपीयर करता है और उस बैरियर को क्रॉस करने लगता है, और शी हाउ बड़े आराम से उस बैरियर को क्रॉस करके उस लड़की को देखते हुए कहता है इस लड़की का ऑरा मुझे कुछ ज़्यादा ही फैमिलियर क्यों नज़र आ रहा है। ये कहते हुए शी हाउ धीरे धीरे करके आगे की ओर बढ़ रहा होता है, और तभी शी हाउ नोटिस करता है कि वो जो पिंक ऑरा होता है वो ज़मीन से आ रहा होता है, जिसे देख करके शी हाउ तुरंत अपनी डिवाइन शॉट को निकाल करके वहीं पे अटैक कर देता है, मगर ज़मीन के अंदर से काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेशन होती है और उसके अंदर से स्पिरिचुअल वाटर के साथ एक काफ़ी पावरफुल स्लैश अटैक शी हाउ के ऊपर अटैक कर देता है। शी हाउ तुरंत पीछे हट के अपनी जान को बचा लेता है, और तभी शी हाउ देखता है कि उसके सामने जहाँ पे उसने अटैक किया था वहाँ पे काफ़ी बड़ा गड्ढा हो गया है, और वहाँ पे एक लड़की की बॉडी जो कि आराम से तैर रही है, जिसे देख करके शी हाउ धीरे धीरे करके उस लड़की की ओर बढ़ता है, और साथ में उसे बहुत ही ज़्यादा फैमिलियर सी फीलिंग भी आ रही होती है। और तभी शी हाउ उस लड़की के पास जाके बैठ जाता है और उसे देखने लगता है, मगर जब शी हाउ की नज़र उस लड़की के फेस पे पड़ती है तो कहता है कि सच में मुझे यकीन नहीं हो रहा है, इस लड़की के चेहरे को मैंने कहीं ना कहीं तो देखा है, मगर ये कौन है। मगर तभी वो लड़की जो कि अपनी आंखें बंद की थी वो सडन ही अपनी आंख को खोल देती है, जिसकी वजह से शी हाउ काफ़ी तेज़ी से पीछे आकर के गिरता और कहता है कि सडन ये लड़की कैसे जाग गई, आखिर यहाँ क्या चल रहा है। तभी वो लड़की आसमान में आकर के उड़ना शुरू कर देती है और शी हाउ को कहती है कि तुम चोर कहीं के, आखिर तुम मेरी बॉडी के पास क्या कर रहे थे। तभी शी हाउ उसकी ओर देखते हुए कहता है कि आखिर तुम कौन हो। ये कहने के साथ शी हाउ को यहाँ पे खतरा नज़र आ रहा होता है। वो अपनी डिवाइन शॉट को लेकर के सीधा ही उस लड़की के ऊपर अटैक करने के लिए चला जाता है, मगर वो लड़की अपने हाथ में एक पल को एक्टिवेट करने लगती है और शी हाउ भी उसके एकदम करीब पहुँच जाता है। और जैसे ही शी हाउ उसके ऊपर अटैक करता है वो लड़की तुरंत वहाँ से गायब होकर के शी हाउ के पीछे आके खड़ी हो जाती है। और जब शी हाउ पलटता है और उस लड़की के हाथ में उस पल को देखता है
वो काफ़ी शॉक्ड होकर कहता है कि आखिर ये पल इसके पास क्या कर रहा है, इस पल को तो मैंने कहीं ना कहीं देखा था। तभी शीहाओ को पास्ट की बात याद आती है जब फॉक्स कल के पास भी गॉड सेपरेशन पल था, जिसे देख करके शीहाओ समझ जाता है कि ये तो गॉड सेपरेशन पल है, मगर वो पल तो उस फॉक्स कल के पास था और ये कहीं वो सब सेम तो नहीं है। इसी सारी कंफ्यूजन में शीहाओ खड़ा होकर के उस लड़की की ओर देखता है और कहता है कि आखिर तुम कौन हो। तभी वो लड़की शीहाओ की तरफ देखती है और इसी के साथ हमारा ये शानदार सा एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अब मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर करिएगा। और मेरे प्यारे दोस्तों, इस वीडियो का लाइक एम 2000 है, तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी इस वीडियो का लाइक एम कंप्लीट कर दें और मैं इसका नेक्स्ट एपिसोड तुरंत ही अपलोड कर दूंगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सावधान रहें और इसी तरीके से हमें सपोर्ट करते रहें और कमेंट बॉक्स में अपना प्यार दिखाते रहें।